उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कदम रखा है, योगी सरकार से उनकी कई बार टक्कर हो चुकी है। फिर वो चाहे हाथरस कांड का मुद्दा रहा हो या फिर लखीमपुर खीरी में किसानों को थार से कुचलने का मुद्दा रहा हो, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हर मोर्चे पर योगी सरकार को घेरने का काम किया और उनकी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। और अब एक बार फिर प्रियंका गांधी ने कानपुर देहात कांड को लेकर योगी सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। दरअसल जिस बुलडोजर के दम पर पुलिस प्रशासन गुंडे बदमाशों और माफियाओं की अवैध संपत्तियों को रौंदता रहा, उसी बुलडोजर की वजह से इस बार योगी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई, क्योंकि कानपुर देहात के रूरा थाना इलाके में इसी बुलडोजर ने एक ऐसी झोपड़ी को रौंद दिया जिसमें जलकर 2 जिंदगियां खाक हो गईं। इस खौफनाक वारदात के बाद कानपुर से राजधानी लखनऊ तक हड़कंप मच गया और पुलिस प्रशासन के साथ साथ योगी सरकार पर भी सवालों की ताबड़तोड़ बौछार होने लगी। यहां तक कि यूपी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खुद एक ट्वीट में योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, भाजपा सरकार के बुलडोजर पर लगा अमानवीयता का चश्मा इंसानियत और संवेदनशीलता के लिए खतरा बन चुका है। कानपुर की हृदय विदारक घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी जोरदार हमला बोलते हुए कहा, देश और खासकर उत्तर प्रदेश जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ेपन आदि से त्रस्त विशाल राज्य में भाजपा सरकार के लोगों को अति लाचार और आतंकित करने वाली बुलडोजर राजनीति से अब निर्दोष गरीबों की जान भी जाने लगी है, जो अति दुखद और निंदनीय है। सरकार अपना जन विरोधी रवैया बदले। कानपुर देहात में बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान गई 2 लोगों की जान के बाद विपक्ष ने जहां योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया, तो वहीं खुद सीएम योगी भी इस मामले में सख्ती दिखाते हुए नजर आए। आरोपी अफसरों के खिलाफ जहां 24 घंटे में ही एक्शन हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में भी जब इसी मुद्दे पर सवालों की बौछार हुई, तो सीएम योगी ने इस मामले में जवाब देते हुए कहा, घटना दुखद है और इसके लिए हमारी एक एसआईटी काम कर रही है। हमने मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए हैं। ये सब जांच के हिस्से हैं और हमें रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। ये एक संवेदनशील मामला है और इस मामले में जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, एकदम पारदर्शी तरीके से सबके सामने रख दी जाएंगी। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी खुद बयान दिया है कि जिसने भी ये काम किया है उन पर कार्रवाई करेंगे। हमने उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई है, जांच में पाए गए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अफसर हो या पुलिस प्रशासन हो, उन सभी पर कानपुर वाले मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कानपुर देहात कांड पर गठित की गई जांच कमेटी को लेकर सीएम योगी के साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी बताया कि मामले की जांच एसआईटी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जैसे बौखला सी गई हैं और एक ट्वीट में एसआईटी जांच को ही ढकोसला बताते हुए कह दिया, एक गरीब परिवार की झोपड़ी उजाड़ दी, परिवार के 2 सदस्यों की जान ले ली, लेकिन भाजपा सरकार का फिर वही लीपा पोती वाला रवैया, एसआईटी का ढकोसला और ऊपर बैठे जिम्मेदारों को संरक्षण। कानपुर के पीड़ित परिवार के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, क्रूरता के लिए जिम्मेदार सभी लोगों पर कार्रवाई करनी होगी। कानपुर देहात के रूरा थाना इलाके में हुई वारदात को लेकर प्रियंका गांधी भले ही सरकार पर ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगा रही हो, लेकिन वारदात के 24 घंटे के अंदर ही योगी सरकार हरकत में आ गई थी और मामले में आरोपी मैंथा के एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद और लेखपाल अशोक सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इतना ही नहीं, खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार से बात करके उन्हें कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को ये मत समझना तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना। एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जो दोषी हैं उनकी पुष्टे भी याद करेंगे। इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश के आप हमारे भाई हो। हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद घटना है और जितने भी मतलब इसका निंदा की जाए वो कम है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को जो असहनीय पीड़ा मिली इसको सहने की ताकत दे और हर स्थिति में हम रहेंगे। और माता जी का, हमारी बेटी जो गई है उसको
मतलब जो भी हम कर सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उन लोगों को जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का करने का प्रयास किया है और अंजाम दिया। हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। कानपुर देहात में मां बेटी की मौत की खबर पाकर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी भी मौके पर पहुंचे और दोनों ने दुखी परिवार को सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिया। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर राज्य मंत्री मौके पर पहुंची थी। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि गरीब की झोपड़ी गिराए जाने पर योगी सरकार किस कदर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। तो वहीं कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में लगी हुई हैं। बहरहाल इस दर्दनाक कांड पर जिस तरह से योगी सरकार कार्रवाई कर रही है और दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।